Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं विकास बगड़िया सिविल स्टडी रिसर्च एंड टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आपको स्ट्रैटेजी बनाने पे हेल्प करता हूँ। अगर आप कॉल साइड है तो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, पुट साइड जाना है कि कॉल साइड जाना है, बाजार में टेक्निकली क्या लेवल है, उस पर आपको डिसीजन लेने पे मैं हेल्प करता हूँ। तो हम लोग टेक्निकल चार्ट्स पे चले। तो सबसे पहले दोस्तों, उससे पहले आप अपने इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और अभी आइए टेक्निकल चार्ट से प्लान करते हैं अगले वीक में कि बाजार का क्या दिशा होना चाहिए और बाजार में हमारा ट्रेड किस तरफ होना चाहिए और हमारा ट्रेडिंग प्लान किस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए निफ्टी के डेली चार्ट में आज के रोबोस्ट मूव के बाद भी एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन दिख रहा है निफ्टी का। निफ्टी ने हाई बनाया है बट आरएसआई उस हाई को एग्री नहीं कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन देखने मिला, तो क्योंकि एक अलार्मिंग सिग्नल है डेली चार्ट में बना है, तो वो थोड़े छोटे हो सकते हैं बट एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बट वहीं अगर हम तो ऑन द ऑर्डर नहीं हम लोग देखें तो 21,500 अभी भी बाजार के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी जो डाइवर्जेंस है, जैसे ही बाजार अपकमिंग वीक पे यहाँ से कोई एक छोटा सा रिवर्सल करने, डोजी, स्पिनिंग टॉप, एक हैमर, कुछ भी इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी यहाँ से बना के रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन देता है, तो हम लोगों के लिए क्या होगा, उस कैंडल के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस देखे हम लोगों को क्या करना हो सकता है, एक मंदी का ट्रेड मिल सकता है। और वो मंदी का ट्रेड हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 470 से 500 तक के लिए। तो मोस्टली ये 400-500 पॉइंट का एक मूव हमें अपकमिंग वीक में निफ्टी में मिल सकता है ऑन द मेरी साइड। तो इस चीज लॉ के तो सिर्फ जाना ही नहीं है, लॉ को तो एकदम भी अवॉइड करना है। अब अगर मैं बेरिश साइड ही क्यों लॉ को क्या अवॉइड कर रहा हूँ, आइए एक आवरली चार्ट पे भी ट्रेड प्लान को डिकोड करता हूँ। आपको मैंने डायमेंशंस दिखा दिया डेली चार्ट में। अब आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये देखोगे कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के लिए एक यहाँ पे 215 का कैंडल, एक डोजी का कैंडल बना था, इसका लो नहीं ब्रिज किया। इसका लो जैसे ही ब्रिज करेगा 21,850 वी कैन सी ए फॉल टुवर्ड्स दिस जो। अब क्या है, ये इसका सपोर्ट जोन था, तो ये सपोर्ट जोन को बाजार ने बहुत रिस्पेक्ट दिया और देखिए यहाँ से बाउंस कर गया। अभी क्या है, आरएसआई और एमएससीडी, खास करके आरएसआई एकदम ओवरबॉट टेरिटरी पे एंटर कर चुका है। एंड अगर जैसे ही आरएसआई यहाँ से घूमता है और एमएससीडी यहाँ से घूमता है, तो ये लो टूटेंगे और ये दोनों घूमेगा, तो बाजार में एक मंदी का माहौल देखने मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। 21,950, 22,000 बाजार के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम है। अगर बाजार इसके ऊपर बाई चांस थोड़ा देर चला भी गया तो स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। जो लोग शॉर्ट से उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करवाएगा, करवाने के बाद फिर बाजार वापस से नीचे आ जाएगा। तो मंडे को क्या करना है, अपकमिंग वीक के लिए ट्रेड प्लान को बेरिश साइड पे रखना है, अपनी स्ट्रेटेजी पे बेरिश सेंटीमेंट को रखिए। एंड मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक 400 से 500 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन का हाई टूट गया और 22,000 के ऊपर बाजार सस्टेन कर गया, देन आगे हम लोग रिव्यू करेंगे चार्ट्स को एंड में फिर उसके लिए चार्ट्स आपके पास एनालिसिस लेके आऊँगा। बट फिलहाल जो डेटा फॉर्मेशन दिख रहा है उसके हिसाब से मेरे को बाजार मंदी दिख रहा है। 400 से 500 पॉइंट का एक गिरावट देखने को मिल सकता है, बड़ा मंदी नहीं, हल्दी प्रॉफिट होगी। ठीक है, वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, मैं आवरली चार्ट में जाने से पहले सबसे पहले मैं एक डेली चार्ट पे जाऊंगा, आपको डेली चार्ट कुछ सिनेरियो दिखाएंगे इसका। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के प्रोबेबल रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर बाजार जा नहीं पा रहा है। 48,250, 48,500 जो जोन है, ये बाजार के लिए बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बाजार ऊपर जा रहा है बट देख रहे इंडिकेटर्स आरएसआई इज नॉट दैट मच गिविंग ए कॉन्क्रीट व्यू की बाजार में बहुत तेजी का वैसे लैग दिख रहा है, वैसा कुछ दिखेगा। नो डाउटेडली बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो मैंने आपको इन दिनों अपने शॉर्ट्स में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब तक ये लेवल 47,000 का डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होता, बाजार में वो बहुत बड़ा मंदी भी हमें देखने नहीं मिलेगा। वीकली चार्ट में आरएसआई ऊपर से घूम रहा है, बाजार यहाँ पे रजिस्टर ले चुका है। एक रिवर्सल कैंडल के बाद देखिए यहाँ पे भी फिर एक हैमर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। इसका लो टूटा तो डेफिनेटली खाया होगा। अब जब तक ये हाई नहीं टूटता तो बाजार का एक फिलहाल के लिए टॉप बन चुका है 48,250, 48,300 कैन एक्ट एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब हम लोग आवरली चार्ट में अगर आते हैं, प्लान को अगर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आवरली चार्ट में प्राइसेस इस चैनल के अंदर चल रही, अगर हम बात करें तो प्राइसेस एक चैनल के अंदर चल रहा है। लोअर चैनल है 47,000 के करीब का
और हायर चैनल है 48,400 के करीब का, ठीक है। तो अभी अपकमिंग सेशन पे भैया जब तक देखिए, पहले तो अभी यहाँ पे भी हम लोगों को रजिस्टर्स जून देखने मिल रहे हैं, यहाँ पे के सामने पर मार्क कर, ठीक है। अब हुआ क्या था भैया, उन्हें आग एक्चुअली क्या मूव, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है भैया का, स्टॉप अभी ये स्टॉप के करीब करीब आ चुका है। अब इसके साथ और एक चीज देखने को जो विजिबिलिटी मेरे को मिल रही है बाजार में है, भाई अपने बता कोशिश करेंगे। ये जो दिसंबर 2023 से जो बाजार का एक मूव चले आ रहा था, जो कि बाजार के लिए टेक्निकली चार्ट्स पे सपोर्ट का काम कर रहा था, बाजार ने क्या किया, इस सपोर्ट की जो जोन को थे इसको यहाँ पे जब ये ट्रायंगल छोटा हुआ, इसको ब्रीच किया, ब्रीच करके परफेक्ट डिमांड रेंज के पास आया। आने के बाद यहाँ से बाउंस लिया, बट बाउंस लेके कहाँ तक आया, आके यहीं पे रुका, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है जो कि अब चेंजिंग पॉलरिटी का काम कर रहा है। वॉट इट वाज अ सपोर्ट, नाउ इट इज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे पहुंचा और पहुंच के यहाँ से टकरा के देखिए एक बार करीब करीब 150 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हमें 100-2 बजे वाली कैंडल पे देखने मिली। तो अब जब तक बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर नहीं गया था तो बहुत बड़ा अपने आता नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आ गए। ये ऊपर का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन ही रहा है और ये सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो मतलब डबल आर का काम हो रहा है, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस का काम हो रहा है। तो जैसे ही 48,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यू कैन लुक फॉर ए बाई ट्रेड, इल्स बाई ट्रेड नहीं कर रहे। अब यहाँ से अगर मेरे को कोई रिवर्सल कैंडल्स मिल जाते हैं मंडे ट्यूजडे को, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग 48,100 48,200 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे सकते हैं। एंड यहाँ से एक मंदी का ट्रेड देखने मिल सकता है हमें। एंड ये ट्रेड क्या कर सकता है, पहले तो ये अपने इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, एग्जैक्टली गैप तो नहीं तुमको अपने सपोर्ट जोन तो बोल ही सकता हूँ। तो यहाँ तक जो कि 47,450 तक है, और उसके नीचे वापस से सपोर्ट जोन 47,000 के देख। तो बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में 800 से 1000 पॉइंट का एक करेक्शन का उम्मीद सा लग रहा है। रेजिस्टेंस के पास है, ओवरबॉट है, इंडिकेटर्स भी एकदम इंडिकेट कर रहे हैं नीचे की तरफ की तरफ का थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट है। तो इसको डिकोड करिए, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इन लेवल्स को यूज़ करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इससे पहले एक और डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे क्या है ना, शेयर बाजार में वित्तीय घाटा का जो जोखिम है वो हमेशा लगा रहता है। तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए और उसके बाद ही आप कोई बाई या सेलिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अपडेट पे। तो स्टे ट्यून्ड, और बहुत सारा डेली कंटेंट आपके यहाँ पे रहता है। तो अगर आपको कोई स्टॉक में या कोई सेक्टर में स्पेसिफिकली आपको कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं उसके ऊपर आपको डेफिनेटली रिवर्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।